हेलो एवरीवन। आज जब मैं सोच रहा था कि शाम के लिए वीडियो अलग से बनाऊं या नहीं, आरबीआई पॉलिसी मीटिंग, लॉट हैज़ बीन स्पोकन, सब लोग इकोनॉमिस्ट वैसे भी बन जाते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इन दिस कंट्री। बट जो डेटा मेरे पास है, जो मैंने निकाला, और इकोनॉमिक टाइम्स का अगर आप आर्टिकल भी पढ़ेंगे एक इकोनॉमिस्ट का, तो फॉर अ चेंज वो भी कह रहे हैं कि आरबीआई शुड हैव डन 25 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इन्फ्लेशन जो उनका प्राइमरी कंसर्न है, हेडलाइन इन्फ्लेशन देखते हैं वो लोग। कोर इन्फ्लेशन इंडिया का, उनका जो लिमिट है आरबीआई का 4%, उसके काफ़ी नीचे ऑलरेडी उसी के आसपास आ चुका है। सो आरबीआई वाज वेरी कंफर्टेबल। बट हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें सीपीआई है और जिसमें फूड इन्फ्लेशन कोई गिनता नहीं है इस देश में, मेन कंसर्न उनका जो फूड इन्फ्लेशन का था वो भी एक्चुअली 5% के आसपास आ चुका है, विच वॉज लास्ट ईयर अराउंड 9%। नाउ प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है, दे नीडेड इंटरेस्ट रेट्स टू बी लोअर्ड। बैंक्स के ऊपर प्रेशर है, आप देख ही रहे हो, डिपॉजिट ग्रोथ हो नहीं रहा है। आरबीआई ने पोस्टपोन तो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग में अभी वो वापस 50 बेसिस पॉइंट करेंगे, तो एक तरह से वो अकोमोडेटिव ही माना जाएगा ना। आज तो आके बोल दिया उन्होंने कि वी आर लोअरिंग आवर स्टैंड टू न्यूट्रल। अच्छा, आरबीआई के कमेटी में भी 3 मेंबर चेंज हुए हैं। लास्ट टाइम जो 5 मेंबर कमेटी थी उसमें 2 मेंबर्स एक्चुअली, जो मैं कह रहा था लास्ट मीटिंग में ही उन्होंने बोला था कि कट करो 25 बेसिस पॉइंट, तो 3 आउट ऑफ 2, मतलब 3 इन फेवर ऑफ नॉट कट एंड 2 इन फेवर ऑफ कट, तो वो पास नहीं हुआ। आज भी वैसे ही कुछ हुआ है, बट आज उन्होंने अपने आरबीआई के कमेटी के मेंबर ही, जो पुराने 3 थे, वो निकाल के नए मेंबर आ गए, बिकॉज उनका टर्म ख़त्म हो गया होगा ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने निकाला, बट देयर इज़ नो लॉजिक टू नॉट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। इससे होगा क्या, अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि रुपी को ये लोग स्ट्रॉन्ग थोड़ा होने देंगे और दिखाएंगे देखो ये पूरा पॉलिटिकल डिसीजन है। यही मेरी दिक्कत है, ये लोग दिखाएंगे कि देखो रुपी हमारा बाकी करेंसीज गिर रही है और रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे एक तरह से बढ़ रहे हैं। भाई ऐसा है कि बाकी सब कंट्रीज़, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूके जैसी डूबती हुई नैया इकोनॉमी भी अपना इंटरेस्ट रेट काट रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और आपने रेट नहीं कट किया है। यूएस ने 50 बेसिस पॉइंट कट किया है, आपने नहीं किया है, तो आपने 3-4 महीने के लिए वो फॉरेक्स वाला रिस्क उठाया है। और फॉरेक्स बढ़ के, फॉरेक्स का आरबीआई करता क्या है भाई, $750 बिलियन अगर हो जाएगा, मुझे लग रहा है 2 महीने में, अभी वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड $700 बिलियन। $700 बिलियन इज़ आवर फॉरेक्स रिज़र्व। वो पैसे का आप करते हो क्या? जब रुपी प्रेशर में आता है तो आप मार्केट में आके डॉलर सेल करते हो रुपी को स्टेबलाइज़ करने के लिए, है ना। अभी रुपी अगर ऊपर जाएगा तो आप उल्टा करोगे डॉलर के साथ, रुपी नीचे जाएगा तो वापस एक्शन, इसी में आप फॉरेक्स करते हो। माय सजेशन इज़, जो कि कौन बोलता है होने वाला है, नहीं होगा भाई, $100 बिलियन आउट ऑफ दो 700, अगर आपने आज रेट कट नहीं किया, आपको 40-50 बिलियन डॉलर तो बढ़ेंगे ही फॉरेक्स में। वाई डोंट यूज़ दैट मनी, लेट्स से $100 बिलियन, फॉरेक्स का पैसा यूज़ तो आप करते नहीं हो, वाई नॉट यूज़ दैट मनी टू पुश इन्वेस्टमेंट्स इन अदर सेक्टर्स जहाँ ज़रूरत है। $100 बिलियन का मतलब है 8 लाख करोड़। कैन यू इमेजिन, 8 लाख करोड़ का माल और $100 बिलियन आउट ऑफ 700। कोविड के टाइम पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $520 बिलियन तक चले गए थे नीचे, लेकिन अभी 700 पे है। आरबीआई और सरकार अगर चाहे तो सिर्फ रिज़र्व्स है, वो रिज़र्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स है, ना तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो रहा है, ना वो पैसा कहीं और जॉब क्रिएशन में यूज़ हो रहा है। और अगर सिर्फ 100 बिलियन उसमें से निकालते हैं तो 8 लाख करोड़। आप इमेजिन करो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसमें से क्या क्या हो सकता है। खैर, ये वीडियो मुझे नहीं पता व्हाई आई हैड टू मेक इट, बट जस्ट टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि उन्होंने वापस डिले किया है अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए। आप करो ऐसा, मार्केट ने तो अपने आप को संभाल लिया, बट कितनी देर ये चलेगा, टाइम विल ओनली टेल अस।